इस्तांबुल की चकाचौंध और बुलंदों वाला इमारतें तो सभी देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी वो तुर्की देखा है जहां लोग आज भी जमीन के 5 मंजिला नीचे बस्तियों में रहते हैं? एक ऐसी जगह जहां दरवाजे की दस्तक आपको 700 साल पुरानी सल्तनत उस्मानिया में ले जाती है और जहां एक प्याला हलवा पूरे गांव की मोहब्बत का गवाह बन जाता है। आज हम अनातोलिया के इन गुमनाम रास्तों पर चलेंगे, जहां वक्त घड़ियों से नहीं बल्कि सूरज की पहली किरण से चलता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि तुर्की का असल जादू इनके पोशीदा देहातों में छुपा है। तुर्की ये वो सरजमीन है जहां 2 बड़े आज़म मिलते हैं, जहां सदियों की सल्तनतें आई और गईं, लेकिन देहातों की मिट्टी ने अपनी खुशबू नहीं खोई। यहाँ के लोग अभी भी वो जुबान बोलते हैं जो सदियों पहले बोली जाती थी। तुर्की के देहात अपनी सादगी और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। हर गांव में पत्थर के पुराने घर हैं, जिनकी छतें सुर्ख पेड़ों से ढकी हुई हैं। यहाँ सड़कें इतनी तंग हैं कि 2 घोड़े भी बामुश्किल से गुजरें, मगर इतनी साफ कि बारिश के बाद यहाँ के पत्थर चमकने लगते हैं। लोग ज़्यादातर पैदल चलते हैं या फिर गधों और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। बहार में तुर्की के देहात का हुस्न देखने के काबिल होता है। बादाम के दरख्त पहले खुलते हैं, फिर खुबानी के, फिर सेब के। हवा में खुशबू ऐसी आती है जैसे किसी ने लाखों फूल एक साथ खोल दिए हों। गर्मियों में खेत सोने की तरह लहलहाते हैं, खिज़ां में देहात सुनहरी हो जाते हैं। और फिर सर्दी आती है, बर्फ पहाड़ों से उतरती है और देहात को अपनी खामोश चादर में लपेट लेती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, दरिया जमने लगते हैं। तुर्की के देहातों का सबसे बड़ा सहारा है ज़राअत और लाइव स्टॉक। यहाँ की ज़रखेज़ वादियों में गंदम, जौ, चना और दाल उगाई जाती है। पहाड़ी इलाकों में सेब, अंगूर, अंजीर और जैतून के बागात हैं। यही वजह है कि तुर्की का जैतून का तेल, खुश्क मेवाजात और फल दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन तुर्की के देहात की असल पहचान भेड़ और बकरियां हैं। यहाँ का दूध, पनीर और दही शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ये इन जानवरों से आता है जिन्होंने पहाड़ी जड़ी बूटियाँ खाई हैं। यहाँ पर मवेशी पालन कोई आम काम नहीं। यहाँ के चरहावे महीनों अपने घरों से दूर पहाड़ों की चोटियों पर क़याम करते हैं। इनका सबसे बड़ा साथी किंगल डॉग है, जो इतना ताकतवर है कि भेड़ियों से भी लड़ जाता है। ये लाइफ स्टॉक तुर्की की मुआशरत की रीढ़ की हड्डी है, जहां से दुनिया को बेहतरीन गोश्त और ऊन हासिल होता है। लेकिन तुर्की के देहात की असल रूह सिर्फ खेतों और घरों में नहीं छुपी, बल्कि इन त्योहारों और रस्मों में है जो सदियों से आज तक एक ही जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। जैसे हेडीरल्स, ये तुर्की का सबसे कदीम और पुरअसरार त्यौहार है, जो हर साल 5 से 7 मई को मनाया जाता है। ये बहार के इस्तकबाल और ख्वाहिशात पूरा होने का त्यौहार है। यहाँ के लोग यकीन रखते हैं कि इन 2 रातों में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और ज़मीन की हर चीज़ जिंदा हो जाती है। दरख्त बोलते हैं, फूल रक्स करते हैं और बीमार जानवर शिफा पाते हैं। इस रात को गांव वाले बड़ी आग जलाते हैं और हर कोई उस आग के ऊपर से छलांग लगाता है। ये रस्म बुराइयों, बीमारियों और बदकिस्मती को जलाकर ख़त्म करने की अलामत है। लेकिन जब आग ठंडी हो जाए तो लोग इसकी राख अपने घरों के दरवाजों पर लगाते हैं,
ताकि सारा साल सलामती और खुशहाली रहे। और सबसे अजीब रस्म यहाँ ख्वाहिश बांधना है। लोग कागज की पुतली पर अपनी ख्वाहिश लिखते हैं और उसे किसी गुलाब की झाड़ी, अंजीर के दरख्त या पानी के किसी चश्मे पर बांध देते हैं, इस यकीन के साथ कि अगले साल तक वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मुहर्रम का महीना मातम और शुक्रगुजारी दोनों का होता है। 10वें मुहर्रम को अशूरा का दिन मनाया जाता है, जब तुर्की के हर देहात में अशूरा नामी एक खास हलवा पकाया जाता है, जिसमें गंदम, चना, फलियां, अंजीर, किशमिश, अखरोट और बादाम डाले जाते हैं। तेल की कुश्ती का मुकाबला ये तुर्की का कौमी खेल है, एक ऐसा जोर आजमाई का मुकाबला जो 650 सालों से मुनक्किद हो रहा है। हर साल एड्रेना शहर के करीब करो कोपिनार के मैदान में दुनिया के सबसे पुराने मुसलसल खेलों के मुकाबले होते हैं। कुश्तीबाज पहले अपने पूरे जिस्म पर जैतून का तेल मलते हैं ताकि हरीफ पकड़ न सके। फिर वो महज चमड़े की पैंट पहनते हैं और मैदान में उतरते हैं। मकसद ये होता है कि जमीन पर गिरा दिया जाए। ये खेल कोई तमाशा नहीं बल्कि एक जंगी आर्ट है। ये मुकाबले 3 दिन तक चलते हैं। पूरे तुर्की से बेहतरीन कुश्तीबाज यहाँ आते हैं और जीतने वाले को बाश पहलवान कहा जाता है और वो सोने की पट्टी और बड़ी अनामी रकम हासिल करता है। वस्ती अनातोलिया के देहातों में जीरेद जान का खेल सदियों से खेला जा रहा है। ये वो खेल है जो सल्जूकी सल्तनत के जमाने में फौजी तरबियत का हिस्सा था, लेकिन अब ये एक त्यौहार है। जीरेद जान में सवार घोड़े पर बैठे हुए अपने हरीफ की तरफ लकड़ी की छड़ी फेंकता है। अगर छड़ी हरीफ के घोड़े की गर्दन पर लग जाए तो 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन असल महारत यह है कि सवार खुद को बचाते हुए हरीफ को निशाना बनाए। यहां 50 साल बूढ़े भी घोड़े पर सवार होते हैं और फिर इसी जोश के साथ छड़ी फेंकते हैं जैसे कि वो 20 साल के हों। लेकिन तुर्की के लोगों की ये मेहनत सिर्फ खुश्क मैदानों तक महदूद नहीं। अगर आप इन चढ़ावों के पीछे पहाड़ों की चोटियों तक चले जाएं, तो बादलों की ओट से एक ऐसी जन्नत निकलती है जिसे दुनिया उज़्मगोल के नाम से जानती है, जहां चढ़ावों की बांसुरी और झील का सुकून मिलकर एक नई दुनिया बसाता है। सुबह के वक्त जब धुंध की सफेद चादर झील के पानियों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। यहाँ की मस्जिद के मीनारों से उठने वाली अजान जब पहाड़ों से टकराती है तो फिजा में एक वजदानी कैफियत तारी हो जाती है। यहाँ पर आज भी बहुत से घर लकड़ी के बने हुए हैं जो सर्दियों की बर्फबारी और गर्मियों की बारिशों में एक खास खुशबू महकाते हैं। यहाँ का हर रास्ता, हर लकड़ी का पुल आपको एक नई कहानी सुनाता है। ये वो जगह है जहां इंसान और फितरत एक दूसरे के इतने करीब हैं कि आपको अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगे। तुर्की के सबसे मशहूर देहाती इलाकों में से एक है कैपाडोकिया, जहां लोग पहाड़ों के अंदर रहते थे। जी हां, आपने ठीक सुना। कैपाडोकिया के नर्म आतिशी पत्थरों को काटकर लोगों ने ज़ेरे ज़मीन शहर बना लिए थे। ये शहर 5 मंजिल ऊपर नहीं बल्कि 5 मंजिल नीचे तक जाते थे, जहां हजारों लोग महीने रह सकते थे। इनमें हवाई राहदारियां, पानी के कुएं और यहां तक के जानवरों के लिए अस्तबल भी थे। आज कैपाडोकिया के देहात दुनिया भर के सियाहों के लिए एक मंजिल है। लोग यहां गर्म हवा के गुब्बारों में सवार होकर सुबह के वक्त इन पहाड़ी चिमनियों के ऊपर से उड़ते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो किसी और ही सियारे पर आ चुके हों। अब हम चलते हैं अजमेर के करीब वाक़या सिडमिस गांव की तरफ, जिसे आखिरी उस्मानी गांव कहा जाता है। यहाँ के पत्थर के मकानात 300 साल पुराने हैं और इनकी गलियां इतनी तंग हैं कि 2 अफराद मुश्किल से गुजर सके। यहाँ के मकानात इस तरह बनाए गए हैं कि कोई भी घर दूसरे घर का रास्ता
یا اس کا نظارہ بلوک نہیں کرتا۔ 2012 میں جب یہ افواہ پھیلی کہ مایا کیلنڈر کے مطابق دنیا ختم ہونے والی ہے تو پوری دنیا کے لوگ یہ مان کر سڈنیس پہنچ گئے کہ یہ گاؤں دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جو کسی بھی آفت سے محفوظ رہے گی۔ یہاں کافی کو ایک عجیب طریقے یعنی تانبے کے برتن میں کافی کو دہکتی ہوئی گرم ریت پر رکھ کر پکایا جاتا ہے۔ ریت کی تپش سے کافی میں جو جھاگ اور ذائقہ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔ کمالک زک گاؤں یہ ترکی کا سب سے پرانا عثمانی گاؤں ہے جو 1300 کی دہائی میں بسا۔ یہاں کے مکانات اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ 700 سال پہلے تھے۔ نیچے کی منزل پتھر کی، اوپر کی لکڑی کی اور چھت سرخ کپیڑوں کی۔ یہاں کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ وقت میں پیچھے چلے گئے ہوں۔ یہاں گاڑیاں نہیں چلتی، لوگ زیادہ تر پیدل ہی چلتے ہیں اور ہر دروازے کے سامنے ایک لوہے کا دستک دینے والا حلقہ لٹکا ہوتا ہے۔ عثمانی دور میں 2 ہتھوڑے نما گول کڑے ہوتے تھے۔ اگر کوئی مرد آتا تو وہ بڑا کڑے کا استعمال کرتا تاکہ اندر والے کو پتا چلے کہ باہر مرد ہے اور اندر سے بھی مرد ہی باہر آتا، جبکہ چھوٹے والا خواتین کے لیے ہوتا۔ اور ترکی میں ایسے درجنوں گاؤں ہیں جو اپنی اصل شکل میں موجود ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا ایک اپنا ہی قصہ ہے۔ لیکن ترکی کے دیہاتوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی ہے، نوجوانوں کی ہجرت۔ ہر سال ہزاروں دیہاتی نوجوان تعلیم یا روزگار کی تلاش میں استنبول، انقارہ، ازمیر یا یورپ چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے دیہات خالی ہوتے جا رہے ہیں، بوڑھے رہ جاتے ہیں اور ان کے بچے شہروں میں آباد ہو جاتے ہیں۔ اسکول بند ہو جاتے ہیں، مساجد میں نمازی کم ہو جاتے ہیں اور کھیتوں میں گھاس اگنے لگتی ہے۔ ترکی کی حکومت نے گاؤں واپسی منصوبے شروع کیے ہیں جہاں نوجوانوں کو دیہاتوں میں رہنے اور زراعت کرنے کے لیے مراعات دی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک اس کا اثر محدود ہے۔ ترکی کے دیہات یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت رک کر سانس لیتا ہے، جہاں لوگ ابھی تک ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی ترکی جائیں تو شہروں میں مت رکیے، وہاں سے نکلیں، بس پکڑیں اور پہاڑوں کی طرف چل پڑیں۔ کسی چھوٹے سے گاؤں میں اتریں، وہاں کا پانی پئیں اور کسی بوڑھے کسان کی اس کی کہانی سنیں۔ ترکی کے یہ دیہات محض پتھر اور لکڑی کے مکانات نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب ہے جو اب آہستہ آہستہ خاموش ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کی ہجرت اور بدلتے وقت نے ان گلیوں کو تنہا تو کیا ہے، لیکن ان کی مٹی کی خوشبو آج بھی وہی ہے۔ اگر آپ کو ترکی کی یہ انکہی داستان پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا گاؤں سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ ایسی ہی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو دنیا کے ایسے ہی اور بھی انوکھے سفر پر لے جا سکیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔